कृतिका और मिलन दोनों की ही फिल्म 5 दिन पहले रिलीज हो चुकी थी। ऐसे में अब तो लोगों का ध्यान उनकी फिल्म से हटकर आने वाली नई फिल्मों की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। कुछ वक्त के बाद गैंगस्टर महबूबा की टीम ने फिल्म के दूसरे राउंड की पब्लिसिटी को शुरू किया, लेकिन उनके ऐसा करते ही बैटल ऑफ इंद्रावत के फ्लॉप होने की खबर आग की तरह इंटरनेट पर फैल गई। इस वजह से सभी हैरान हो गए। इस खबर से जहां एक तरफ मिस्टर साइको की पब्लिसिटी अपने आप हो गई कि वो एक बेहतर फिल्म है, वहीं दूसरी तरफ गैंगस्टर महबूबा की सेकेंड राउंड पब्लिसिटी फिर से बर्बाद हो गई। अगर ट्विटर पर हमारी फिल्म ट्रेंडिंग न्यूज में नहीं आ रही है तो हमें पैसे देकर इसे ट्रेंड में लाना होगा, गैंगस्टर महबूबा की पब्लिसिटी टीम ने कहा। हमें पैसे देने होंगे? लगता है कि तुम भूल गए हो कि इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस मैं हूँ। मेरे होते हुए हमारी फिल्म ट्रेंडिंग न्यूज में कैसे नहीं आ सकती? ये जरूर ट्रेंडिंग न्यूज में आएगी। रिया गुस्से से बिफर पड़ी। उसकी बात सुनते ही पब्लिसिटी टीम के हेड के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभर आई। वो हल्की बेरुखी से बोला, अगर ऐसा है मिस रिया, तो आपको एक बार ये खुद देखना चाहिए कि इस वक्त ट्विटर पर कौन सी न्यूज ट्रेंड कर रही है। उसे गुस्से से देखते हुए रिया ने उसके हाथ से उसका टैबलेट ले लिया, जिस पर टॉप 10 ट्रेंडिंग न्यूज ऑन ट्विटर की पेज ओपन थी। लेकिन उस पेज को अच्छे से देख लेने के बाद रिया का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया। ऐसा क्यों था कि टॉप 10 ट्रेंडिंग न्यूज में सभी न्यूज मिस्टर साइको से जुड़ी हुई थी? अगर किसी पोजीशन पर मिस्टर साइको को मेंशन नहीं किया गया था तो वहां कृतिका से जुड़ी कोई न्यूज मेंशन थी। आखिर ऐसा क्यों था कि उसकी फिल्म, जो कि एक वेब फिल्म थी, उसे कृतिका बिना कुछ कहे ही अफेक्ट कर गई? आप देख रही हैं ना मिस रिया, सारे के सारे ट्रेंडिंग न्यूज बस कृतिका के फिल्म से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए हमें फर्स्ट पोजीशन की ट्रेंडिंग न्यूज में जगह बनानी होगी, और इसके लिए हमें कुछ खास लोगों को पैसे देने ही पड़ेंगे। अब की बार रिया से कुछ कहा नहीं गया। गैंगस्टर महबूबा एक शानदार कहानी थी जिसका लोगों तक सही तरीके से पहुंचना जरूरी था। ये बात रिया भी जानती थी। चाहे तरीका कोई भी हो, जब किसी फिल्म की कहानी सच में बहुत अच्छी होती है तो उसे लोगों तक हर कीमत पर पहुंचना ही चाहिए। फाइनली फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने टॉप 10 ट्रेंडिंग लिस्ट में गैंगस्टर महबूबा के लिए अपनी पोजीशन को खरीद लिया। चूंकि इससे पहले सभी 10 पोजीशन पर मिस्टर साइको और कृतिका से जुड़ी कोई न कोई न्यूज थी, तो जैसे ही लोगों की नजर गैंगस्टर महबूबा पर पड़ी, वे सरप्राइज हो गए। ट्रेंडिंग न्यूज में टॉप पर होना सभी का ध्यान गैंगस्टर महबूबा की तरफ खींच ले गया, लेकिन गैंगस्टर महबूबा के अचानक से टॉप पोजीशन पर आने के कारण कुछ इंटरनेट यूजर्स समझ गए कि जरूर ये काम पैसे खिलाकर करवाया गया है। ये समझ में आते ही कृतिका के फैंस रिया को ट्रोल करने लगे। कृतिका को अभी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो इस वक्त निखिल के साथ उसी विला में थी। दोनों साथ में लंच कर रहे थे। निखिल ने तय किया था कि आज की रात वो उसी विला में रहेंगे और अगली सुबह वहां से निकल जाएंगे। पहले वो कृतिका को उसके घर ड्रॉप करेगा, फिर अपने ऑफिस चला जाएगा। अभी उनका लंच खत्म नहीं हुआ था कि पास में रखा कृतिका का फोन रिंग करने लगा। कृतिका ने तुरंत कॉल पिक किया। हेलो रिमझिम। हाय कृतिका। दूसरी तरफ से रिमझिम की चहकती हुई आवाज आई। ये महसूस करते ही कृतिका मुस्कुरा उठी। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम? यार तुम ऑनलाइन एक्टिव बिल्कुल भी नहीं होती हो क्या? रिमझिम ने सवाल किया। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, फैमिली के साथ आउटिंग पर आई हुई हूँ, इसलिए नेट चलाने का मौका ही नहीं मिला, कृतिका ने रिप्लाई किया। ओ, इसलिए तो तुम्हें कुछ नहीं मालूम। कोई नहीं, मैं बताती हूँ। एक्चुअल में रिया की फिल्म गैंगस्टर महबूबा आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली थी। मैंने फिल्म की ट्रेलर भी देखी है, जो कि मुझे तो बहुत पसंद आई, लेकिन तुम्हारी फिल्म इंटरनेट पर इतनी ज्यादा डिस्कस की जा रही है कि किसी का ध्यान रिया की फिल्म पर जा ही नहीं रहा। उसकी फिल्म का प्रमोशन तुम्हारी फिल्म की वजह से कंप्लीटली फेल हो गया है। उसकी फिल्म आज शाम में किसी वक्त रिलीज हो जाएगी, लेकिन अच्छी पब्लिसिटी ना हो पाने के कारण फिल्म की व्यूअरशिप पूरी तरह से अफेक्ट होने वाली है। इसलिए फिल्म की पब्लिसिटी टीम ने टॉप ट्रेंडिंग न्यूज में अपनी फिल्म के लिए पहली पोजीशन खरीद ली है। उन्होंने ट्रेंडिंग न्यूज में पहली पोजीशन को सच में खरीदा है। ये बात तो मेरे साथ साथ और भी कई लोग समझ चुके हैं। ट्रेंडिंग न्यूज में पहली पोजीशन पर आने से रिया की फिल्म को फायदा होगा या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक्त वो और उसकी फिल्म, जो सच में शायद बहुत अच्छी है, इंटरनेट यूजर्स के बीच मजाक का विषय बनी हुई है। अगर रिया ने ट्विटर पर आकर कृतिका को टारगेट ना किया होता तो कृतिका कभी उसके लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं करती, लेकिन रिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। वो बार बार खुद कृतिका से उलझने के लिए आती रही। इसलिए अब जब रिया मुश्किल में थी तो कृतिका खुद को भगवान समझकर उस लड़की को माफ तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली थी। वो भी रिया को मुश्किल में फंसी हुई देख मजे लेना चाहती थी, वो भी बड़े आराम से।
फोन कट करने के बाद उसने निखिल को ये बात बताई। आज गैंगस्टर महबूबा रिलीज होने वाली है। निखिल कृतिका को कंफ्यूजन में घूरने लगा। गैंगस्टर महबूबा, क्या ये कोई फिल्म है? अब हैरान होने की बारी कृतिका की थी। तुम ओबेरॉय कॉर्पोरेशन के सीईओ हो, फिल्मी दुनिया के बेताज बादशाह, और तुम्हें नहीं पता कि जो नाम मैंने अभी अभी लिया वो कोई फिल्म है या नहीं? ये रिया की न्यू फिल्म है जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज रात को रिलीज होने वाली है। बात को लंबा ना खींचते हुए कृतिका ने खुद ही आके एक्सप्लेन किया। शुरुआत में लोगों के बीच इसका क्रेज काफी जोरदार था। एक मिनट रुको, तुमने कहा कि ये फिल्म रिया की है? निखिल तुरंत गुस्से में आ गया। ये तो वही लड़की है ना जिसने इंटरनेट पर तुम्हें अच्छा खासा परेशान कर दिया था। कृतिका कुछ बोल नहीं पाई। इस वक्त दिल ही दिल में वो रिया की बदकिस्मती पर उससे सहानुभूति जता रही थी। उसने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि निखिल को रिया सिर्फ इसलिए याद रहेगी क्योंकि उसने कुछ दिन पहले उसे थोड़ा सा परेशान किया था। लेकिन उस लड़की को क्या मालूम कि कृतिका किसकी गर्लफ्रेंड थी। ये वही लड़की है। कृतिका ने खुशी खुशी उसकी करतूतों के बारे में निखिल को बता दिया। फिर उसने कहा, उसकी फिल्म आज रिलीज हो रही है, उसकी फिल्म की व्यूअरशिप कैसी रहती है बस ये मुझे बतलाते रहना, बाकी उसे कैसे सबक सिखाना है ये मैं खुद देख लूंगी। ठीक है, निखिल ने कहा। उसके लिए ये करना बहुत छोटी सी बात थी। दूसरी तरफ रिया को इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था कि कृतिका का ध्यान अब उसकी खुद की फिल्म से हटकर उसकी फिल्म को मिलने वाले व्यूअरशिप पर आ गया है। अगले दिन रिया सुबह सुबह अपने मैनेजर के ऑफिस चली गई। वो फिल्म को मिले पहले दिन के व्यूअरशिप के बारे में जानना चाहती थी। जल्दी ही रिया के मैनेजर बरखा अपने साथ फिल्म की व्यूअरशिप रिपोर्ट लेकर वहां पहुंची। बरखा के परेशान चेहरे को देख रिया का दिल सहम गया। वैसे रिया को इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन हर्फ प्रोडक्शन हाउस जिसके अंडर बनी कोई फिल्म मिस्टर साइको के रिलीज होने के बाद वाले वीक में रिलीज होने वाली थी, बुरी तरह से परेशान थे। उन्हें डर था कि कृतिका के कारण कहीं उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप ना हो जाए। कृतिका का डर अब इंडस्ट्री में फैलने लगा था। लो देखो इसे। बरखा ने गुस्से से वो पेपर शीट रिया के हाथों में पटक दिया। उनकी व्यूअरशिप बहुत खराब रही थी। रिया को क्या जरूरत थी कृतिका से उलझकर अपने दोस्तों के साथ उसका मजाक उड़ाने की। उस लड़की ने मिलन के बाद अब सीधे सीधे रिया के मुंह पर तमाचा मारा था और रिया को अब तक इसका एहसास भी नहीं हुआ था। एक वेब फिल्म पहली बार किसी थिएट्रिकल फिल्म से अफेक्ट हो रही थी, वो भी बुरी तरह। एक मैनेजर के तौर पर बरखा ने ऐसा पहली बार होते हुए देखा था। इधर रिया अपना सर झुकाकर व्यूअरशिप रिपोर्ट पढ़ने लगी। उस पेपर शीट में उन सभी वेब फिल्मों की व्यूअरशिप मेंशन थी जो पिछले वीक में और इस वीक में रिलीज हुए थे। रिया ने टॉप से उस लिस्ट को पढ़ना शुरू किया, लेकिन लिस्ट में मिड तक आ जाने के बाद भी उसे गैंगस्टर महबूबा का नाम कहीं दिखाई नहीं दिया। रिया को लगा शायद उसने ठीक से नहीं पढ़ा, इसलिए उसे उस फिल्म का नाम उस लिस्ट में टॉप से मिड तक में कहीं नजर नहीं आया। इस वजह से उसने फिर से उस लिस्ट को टॉप से पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार भी उसे अपनी फिल्म का नाम कहीं दिखाई नहीं दिया। रिया के दिल की धड़कन एकदम से थम गई। वो घबराहट में ध्यान से लिस्ट को पढ़ते हुए नीचे आने लगी। इस बार उसने एक सिंगल लाइन भी मिस नहीं की। फाइनली लिस्ट के आखिर से 3 ऊपर उसे गैंगस्टर महबूबा का नाम दिखाई दे गया, जहां फिल्म के साथ साथ उसके पहले दिन की व्यूअरशिप भी मेंशन थी, जो कि सिर्फ 0.31 मिलियन ही थी। रिया बुरी तरह शॉक्ड हो गई। उसकी फिल्म को मिले व्यूअरशिप सच में बहुत ही घटिया थी। ये इतना कम कैसे है? रिया को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। कहीं इसे कैलकुलेट करने में कोई गलती तो नहीं हुई है? गैंगस्टर महबूबा एक नॉवेल पर बेस्ड फिल्म है जिसके पहले से अपने कई फैंस हैं। साथ ही साथ मेरे भी कई फैंस इस फिल्म को लेकर एक्साइटेड थे। इस सब के बावजूद फिल्म की व्यूअरशिप इतनी कम कैसे हो सकती है? उसकी बात सुन बरखा ने उदास होते हुए कहा, ये सब मिस्टर साइको की वजह से हो रहा है। रिया भड़क उठी। मानती हूँ कि मिस्टर साइको इस वक्त काफी पॉपुलर है, लेकिन वो एक थिएट्रिकल फिल्म है। उसका मेरी वेब फिल्म से क्या लेना देना? तुम समझ नहीं रही हो। दरअसल मिस्टर साइको इस वक्त इतनी पॉपुलर है कि लोग अपने फ्री टाइम में बस उसे ही देखना पसंद कर रहे हैं। किसी के पास इतना वक्त नहीं कि वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई किसी दूसरी फिल्म को देखने में अपना वक्त बर्बाद करें। बरखा ने एक्सप्लेन किया। गुस्से से कांपती रिया बड़ी मुश्किल से खुद को संभाले रख पा रही थी। हमारी फिल्म सिर्फ वैसे स्टूडेंट्स देख रहे हैं जिनकी अभी छुट्टियां चल रही है। बरखा बेरुखी से बोली। रिया, मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन क्या जरूरत थी तुम्हें कृतिका के साथ उलझने की या उसे उकसाने की? देखो किस तरह से उसके फैंस और बाकी के लोग हमारी फिल्म का और तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। रिया एक पल को चौंक गई। गुस्से में आकर उसने तुरंत अपना ट्विटर अकाउंट ओपन किया।
हजारों ट्विटर यूजर इस वक्त उसे ट्रोल करने में लगे हुए थे। रिया को ये बड़ा अजीब सा लग रहा था। आखिर लोग उसे टारगेट क्यों कर रहे थे? तभी उसे एक पोस्ट नजर आई जो कि कृतिका की थी और जिसे किसी ट्विटर यूजर ने रीट्वीट किया था। उस पोस्ट को देखते ही रिया को जैसे सदमा सा लगा। कृतिका की उस पोस्ट में बस एक पिक्चर थी जिसमें गैंगस्टर महबूबा की व्यूअरशिप के साथ एक हंसता हुआ इमोजी एडेड था। वो इमोजी उसकी और उसकी फिल्म की व्यूअरशिप का मजाक उड़ा रहा था। गुस्से से रिया की पकड़ अपने मोबाइल पर तेज हो गई। कृतिका बिना कुछ कहे ही उसकी फिल्म का मजाक उड़ा रही थी। कृतिका की पोस्ट के बाद से उसके फैंस भी रिया का मजाक उड़ाने लग गए थे। लगता है रिया की फिल्म फ्लॉप हो गई है। मैंने उसकी फिल्म देखी है, सच कहूँ तो मुझे वो बेहद पसंद आई, लेकिन रेटिंग की बात आने पर उस रिया की एरोगेंसी की वजह से मैंने गैंगस्टर महबूबा को बस 1 स्टार दिया। वो छोड़ो, ध्यान से देखने वाली बात यह है कि कृतिका थिएट्रिकल फिल्मों में काम कर रही है, वेब फिल्म में नहीं। वेब फिल्म जिसका अपना एक अलग ही दर्शक वर्ग होता है, उस पर भी कृतिका ने अपना जादू चला दिया। देखो तो कैसे रिया की फिल्म की व्यूअरशिप कम हो गई है। किस्मत से इस वक्त कृतिका की कोई फिल्म रिया की फिल्म के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं हुई है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो रिया की फिल्म को जो थोड़े बहुत दर्शक मिले हैं वो भी नहीं मिल पाते। याद है कैसे कुछ वक्त पहले रिया ने कृतिका का मजाक उड़ाया था? उसने तो उसे नीचा दिखाने की भी कोशिश की थी और अब देखो उसकी फिल्म को व्यूअर्स मिल ही नहीं रहे। लगता है जैसे भगवान की लाठी उस पर चल गई है। ऐसा क्यों है कि जिन लोगों ने गैंगस्टर महबूबा देखी है उन्हें वो फिल्म बहुत पसंद आ रही है, लेकिन रिया का काम बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वो फिल्म मैंने भी देखी है और दिल से कहता हूँ कि गैंगस्टर महबूबा हर किसी को देखनी चाहिए, लेकिन रिया की करतूतों के कारण फिल्म को देखने का मजा एकदम से खत्म हो जाता है। तभी एक यूजर ने ट्वीट किया, मैं एक्चुअल में रिया का फैन हूँ और मैं गैंगस्टर महबूबा देखने भी वाला था, लेकिन रिया ने जिस तरह से बेवजह कृतिका और लावण्या वाले मैटर में खुद को इन्वॉल्व किया, उसके बाद से मुझे उससे चिढ़ होने लगी है और मेरा उसकी किसी भी फिल्म को देखने का मन ही नहीं कर रहा। इस कमेंट के बाद तो रिया के साथ साथ उसकी फिल्म की प्रोडक्शन टीम भी हद से ज्यादा परेशान हो गई। उन्हें लग रहा था कि उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। कृतिका की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, फिर क्या जरूरत थी उसे उनकी वेब फिल्म को टारगेट करने की? अच्छा खासा पैसा खर्च कर वो लोग अपनी फिल्म को ट्रेंडिंग न्यूज में लेकर आए थे, लेकिन इससे भी कोई बात नहीं बनी। इस दौरान मिस्टर साइको को रिलीज हुए 1 सप्ताह से ज्यादा का समय हो गया था। वीक डेज में भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म किया था। हर दिन फिल्म 15 से 20 करोड़ का बिजनेस तो कर ही ले रही थी। अगले वीकेंड की शुरुआत में फिल्म शुक्रवार की रात तक 248 करोड़ का बिजनेस कर चुकी थी। अब बस एक दिन और फिर मिस्टर साइको पिछले साल आई दिवाकर और कृतिका की फिल्म फाइट क्वीन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को पीछे छोड़ देगी। इस वजह से कृतिका को अब अपनी फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जरा भी चिंता नहीं रही। वो पूरी तरह से गैंगस्टर महबूबा की व्यूअरशिप पर नजर रखने लगी। मौका निकालकर कृतिका ने खुद भी गैंगस्टर महबूबा को देख लिया था और उसे भी वो फिल्म पसंद आई, लेकिन रिया का काम बिल्कुल भी नहीं। फिल्म की कहानी शानदार थी। अगर रिया ने कृतिका को परेशान नहीं किया होता तो वो खुद इस फिल्म को अपने ट्विटर पेज पर प्रमोट करती, लेकिन रिया ने उसे बहुत बुरी तरह नाराज किया था, इसलिए कृतिका उसे प्रमोट तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली थी। व्यूअरशिप के बाद से फिल्म की व्यूअरशिप लगातार कम हो रही थी। निखिल ने गैंगस्टर महबूबा की व्यूअरशिप को कैलकुलेट करने का काम अनुपम को दे रखा था, जो कि उस फिल्म के एक्चुअल प्रोडक्शन हाउस से पहले ही पर डे फिल्म को मिल रही व्यूअरशिप को कैलकुलेट कर कृतिका को बतला देता था। अनुपम के इन्फॉर्म करने के तुरंत बाद कृतिका हर दिन एक निश्चित समय पर इस व्यूअरशिप रिपोर्ट को अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट कर देती थी। प्रेजेंट टाइम में गैंगस्टर महबूबा की व्यूअरशिप पहले दिन के 0.3 मिलियन से घटकर 0.22 मिलियन हो गई थी, यानी कि जल्द ही इसकी व्यूअरशिप 0.20 मिलियन से भी नीचे जाने वाली थी। मैं तो हर दिन ऑनलाइन बस इसलिए आ रहा हूँ ताकि कृतिका की वो पोस्ट देख सकूं जिसमें वो गैंगस्टर महबूबा की व्यूअरशिप रिपोर्ट पोस्ट करती है। जब रिया ने कृतिका का मजाक उड़ाया था तब से मैं यही सोच रहा था कि कृतिका कब उसके खिलाफ कोई कदम उठाएगी। अब फाइनली मुझे समझ आ गया कि वो एक सही मौके का इंतजार कर रही थी। इसे थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाया जाए, सब बेट लगाते हैं। देखना, कृतिका के अगले ट्वीट में रिया की फिल्म की व्यूअरशिप 0.20 मिलियन से भी नीचे चली जाएगी। शुरुआत में अपनी फिल्म मिस्टर साइको के प्रमोशन में बिजी होने के कारण कृतिका के पास इतना टाइम नहीं रहा होगा कि वो रिया से निपट सके, लेकिन अब जब मिस्टर साइको ब्लॉकबस्टर हो चुकी है
तो कृतिका को अपनी फिल्म पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। अब हमारी गॉडेस ऑफ फ्यूरी रिया को सबक सिखाने में अपना पूरा ध्यान लगा रही है। रिया, अब तुम डर सकती हो क्योंकि कृतिका का गुस्सा अब आग बनकर तुम पर बरसने वाला है। ऑफ कोर्स इंटरनेट यूजर्स में कुछ ऐसे लोग भी थे जो कृतिका की रिया को लगातार टारगेट करने से नाराज हो गए थे। क्या कृतिका अब अपनी लिमिट नहीं क्रॉस कर रही? रिया ने बस एक दो बातें ही तो सुनाई थी, क्या उन बातों का ऐसा बदला लेना जरूरी है? उसने एक दो बार रिया के फिल्म की व्यूअरशिप अपनी ट्वीट में मेंशन कर दी, लेकिन क्या हर रोज ये करना जरूरी है? इस तरह से तो वो खुद को नीचा गिरा रही है। सही कहा, वो बदला लेने की भावना रखने वाली नीच लड़की है। रिया के भी कई फैंस कृतिका की हरकतों को अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने कृतिका को डांटना शुरू कर दिया। कृतिका, बस भी करो, और कब तक रिया को टारगेट करोगी तुम? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई भी तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि कोई भी तुम्हारे खिलाफ कुछ कहेगा तुम उससे बदला लेने लगोगी। क्या जरूरत है रिया के फिल्म की व्यूअरशिप को रोज रोज पोस्ट करने की? क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब करके? दूसरी तरफ ज्योत्सना, जिसकी एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गई थी, उसने काफी वक्त से इंटरनेट पर कुछ भी पोस्ट नहीं किया था। कृतिका के फैन क्लब की क्रिएटर होने के कारण एग्जाम के दौरान भी मौका निकाल कर उसने कृतिका की फिल्म को प्रमोट किया था। इसलिए कृतिका ने गिफ्ट के तौर पर उसे अपनी फिल्म की टिकट्स फ्री में दिलवाई थी। उन टिकट्स के मिलने पर वो अपने पूरे परिवार को साथ लेकर मिस्टर साइको देखने के लिए थिएटर गई थी। एग्जाम के खत्म हो जाने के बाद से वो देर तक इंटरनेट पर एक्टिव रहने लगी थी। रिया के फैंस का कृतिका को टारगेट करना उसे जरा भी पसंद नहीं आया। उसने तुरंत अपने ग्रुप मेंबर्स से चैट किया, एवरीवन, अब टाइम आ गया है कि हम रिया के बदतमीज फैंस को सबक सिखाएं। वो लोग फिर से कृतिका के खिलाफ अनाप शनाप बोल रहे हैं। कृतिका के फैंस कृतिका की ही तरह डिसिप्लिन थे। किसी से खुद आगे आकर झगड़ा मोल लेना उन्हें जरा भी पसंद नहीं था, लेकिन कोई उनकी आइडल को आकर बार बार परेशान करेगा तो वे सब उसे सबक सिखाने से पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, तो रिया का जो मन आया उसने कृतिका को कहा, इससे तुम सबको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और अब जब कृतिका बिना उसे कुछ कहे बस उसके फिल्म की व्यूअरशिप पोस्ट कर रही है तो तुम लोगों को बुरा लगने लगा। मतलब तुम्हारी नजरों में रिया जो भी कहे या करे सब सही है, लेकिन कोई दूसरा पलटकर उसे जवाब दे दे तो वो तुम्हारी नजरों में गलत बन जाता है। रिया इंडस्ट्री में कृतिका से सीनियर है, एटलीस्ट एक सीनियर होने के नाते तो उसे कृतिका को सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन उसने तो उसके लिए बिना किसी वजह के मुश्किलें खड़ी करने शुरू कर दी। बिना किसी वजह के? ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके पास कोई वजह नहीं थी? उसके पास एक वजह थी, और वो वजह है जलन। रिया कृतिका से जलती है। सालों से इंडस्ट्री में होने के बावजूद भी उसे अभी तक कोई थिएट्रिकल फिल्म ऑफर ही नहीं की गई है, लेकिन रिया से जूनियर होने के बाद भी कृतिका की एक्टिंग करियर की शुरुआत थिएट्रिकल फिल्मों से हुई, जो कि तुरंत ही ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल हो गई। कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह रिया का दूसरा पहलू जेलसी है। कृतिका, अब तो तुम्हें भी रिया के बारे में कुछ कहना चाहिए। हाँ, इन इमोजीज से अब काम नहीं चलेगा। रिया को सबक सिखाने के लिए तुम्हारा बस एक स्टेटमेंट ही काफी होगा। चलो बेट लगाते हैं, देखें कृतिका रिया को लेकर कब कोई स्टेटमेंट जारी करती है, या फिर ये बेट लगाते हैं कि कृतिका कब तक ऐसे ही लगातार रिया के फिल्म की व्यूअरशिप रिपोर्ट पोस्ट करती रहेगी। इस तरह से गैंगस्टर महबूबा कृतिका के उसे लेकर हर दिन की जाने वाली पोस्ट की वजह से फेमस होती चली गई। गैंगस्टर महबूबा की रेटिंग लाखों लोगों का ध्यान ट्विटर पर खींचकर ट्रेंड में थी। वैसे फिल्म का ट्रेंड करना एक अलग बात थी, लेकिन उसके व्यूअरशिप का एक्यूरेट होना एक दूसरी बात। 0.3 मिलियन, 0.28 मिलियन, 0.25 मिलियन, 0.21 मिलियन। हर दिन कृतिका फिल्म की एक्यूरेट व्यूअरशिप के बारे में पोस्ट कर रही थी। प्रेजेंट में फिल्म की व्यूअरशिप शुरुआत के 0.31 से घटकर 0.20 पर आ पहुंची थी। जब गैंगस्टर महबूबा की प्रोडक्शन कंपनी ने अपने फिल्म की व्यूअरशिप को ट्रेंडिंग पोस्ट में टॉप पर देखा तो उनका दिल दर्द से तड़प उठा। फाइनली उस प्रोडक्शन कंपनी के मैनेजर रॉबर्ट ने परेशान होकर कृतिका को कॉल किया। कृतिका, तुम कब तक हमारी फिल्म की व्यूअरशिप पोस्ट करने वाली हो? कृतिका उसके कॉल से दिल ही दिल झूम उठी। तब तक जब तक कि मेरे दिल को सुकून नहीं मिल जाता। रॉबर्ट ने अपना सिर पकड़ लिया, और तुम्हारे दिल को सुकून कब तक मिलेगा? ये तो रिया पर निर्भर करता है। इस वक्त भी वो मुझे गुस्सा दिला ही रही है, कृतिका चिढ़ते हुए बोली। तुरंत रॉबर्ट गुस्से से तमतमा गया। कृतिका, रिया से तुम्हारी जो भी पर्सनल दुश्मनी है उसमें मैं बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारा हमारी फिल्म को टारगेट करना मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। रिया से तुम्हें जैसे भी निपटना है निपटो, ये तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन इसके बीच हमारी फिल्म गैंगस्टर महबूबा को मत खींचो। इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं आप?
लगता है बहुत जोर से सुलगी है आपकी। कृतिका हंसते हुए बोली, मेरा मन आपकी फिल्म को कोई नुकसान पहुंचाने का तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बार बार हमारी फिल्म की व्यूअरशिप को पोस्ट करने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? रॉबर्ट भड़कते हुए बोला। कृतिका जानबूझकर उसे गुस्सा दिला रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा आपकी फिल्म की व्यूअरशिप पोस्ट करना आपकी फिल्म को इफेक्ट कर रहा है? मेरी फिल्म मिस्टर साइको के रिलीज होने के बाद से तो इंटरनेट यूजर्स हर दिन उसकी टिकट सेल्स ट्विटर पर पोस्ट कर रहे हैं। इससे मेरी फिल्म पर तो कोई बुरा असर नहीं पड़ा। कृतिका ने रॉबर्ट की बात को हंसी में उड़ाया। कृतिका ने रॉबर्ट की बात को हंसी में उड़ा दिया। उस बेचारे का मुंह खुला का खुला रह गया। वो अपनी फिल्म के टिकट सेल्स को उसकी फिल्म की व्यूअरशिप से कैसे कंपेयर कर सकती थी? जितने लोग मिस्टर साइको को देखने हर दिन थिएटर जा रहे थे, उसका 1% भी। बड़ी मुश्किल से लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गैंगस्टर महबूबा को देख रहे थे। कृतिका, तुम एक पीआर प्रोफेशनल हो। तुम्हें ये अच्छे से पता है कि जो तुम कर रही हो उससे मेरी फिल्म पर क्या असर पड़ रहा है। इसलिए मेरे सामने मासूम बनने की कोशिश मत करो। रॉबर्ट ने धीमी आवाज में उसे डांटा। तुम्हारी पोस्ट को देखने वालों को यही लग रहा है कि गैंगस्टर महबूबा को जब इतने कम व्यूज मिल रहे हैं तो फिल्म शायद सच में अच्छी नहीं है। इस वजह से वैसे लोग जो फिल्म को देखने में काफी इंटरेस्टेड थे, वो भी फिल्म को देखने में दिलचस्पी नहीं ले रहे। इससे हमारी फिल्म को बहुत नुकसान हो रहा है। सच कहूँ तो अगर मैं आपकी फिल्म की व्यूअरशिप पोस्ट नहीं करूँ तो ये ट्विटर पर ट्रेंड भी नहीं करेगी। कृतिका ने शांति से कहा। देखिए, पहले जब आपने अपनी फिल्म के लिए ट्रेंडिंग पोस्ट में टॉप प्लेस को खरीदा था, तो क्या ये वहां देर तक टिक पाई थी? नहीं ना। इस बार फिर से रॉबर्ट का मुंह खुला का खुला रह गया। लेकिन अब आपको ट्रेंडिंग न्यूज में फर्स्ट प्लेस को खरीदने की कोई जरूरत नहीं। मेरी वजह से आपकी फिल्म गैंगस्टर महबूबा फ्री में ट्रेंडिंग न्यूज में टॉप पोजीशन पर आई हुई है। कृतिका ने मासूमियत से कहा। उसकी बात सुनकर रॉबर्ट ने अपना सिर पकड़ लिया। एक गहरी सांस लेकर खुद के गुस्से को शांत करते हुए रॉबर्ट ने कहा, तुम जो कर रही हो उसे रोकने के लिए मुझे क्या करना होगा? रिया से कहें कि वो मुझसे और मेरी फिल्म मिस्टर साइको की टीम से माफी मांगे। कृतिका ने सीरियस होते हुए कहा, जैसा आपने शुरू में मुझसे कहा, अगर रिया को मुझसे दुश्मनी निभानी है तो निभाए, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसने मेरे साथ साथ मेरी फिल्म को भी टारगेट कर फ्लॉप करवाने की कोशिश की। अगर वो ऐसा कर सकती है तो मैं भी सेम चीज उसके साथ कर सकती हूँ। वो मेरे लिए चीजों को इतना मुश्किल बना देना चाहती है कि फ्यूचर में मेरे पास कोई काम न रहे और कोई भी प्रोडक्शन हाउस मुझे कास्ट करने की हिम्मत सिर्फ इसलिए ना करे क्योंकि मेरी वजह से उसकी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। कोई बात नहीं, जो वो मेरे साथ करना चाहती है एग्जैक्ट वही सब मैं उसे फील करवाऊंगी। कृतिका अब रॉबर्ट के साथ बिल्कुल भी पोलाइट होकर बात नहीं कर रही थी। ये सारा बखेड़ा शुरू से ही रिया का खड़ा किया हुआ है। मैंने तो कभी उसकी फिल्म को टारगेट करने के बारे में सोचा भी नहीं था। बॉक्स ऑफिस पर टकराव मेरी फिल्म मिस्टर साइको और लावण्या की फिल्म बैटल ऑफ इंद्रावत के बीच हो रहा था। रिया का इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसने जानबूझकर इसमें अपनी टांग अड़ाई और मुझे बदनाम कर मेरी फिल्म को फ्लॉप करवाने की कोशिश की। जब उसने ऐसा किया तब गैंगस्टर महबूबा की प्रमोशन शुरू ही हुई थी। इससे साफ जाहिर था कि मेरी फिल्म को बदनाम कर वो अपनी फिल्म को प्रमोट करने की कोशिश में लगी हुई थी। जैसा कि आपने शुरू में कहा, मैं एक पीआर प्रोफेशनल हूँ, तो क्या मेरी नजरों से रिया की ऐसी घटिया चाल छिपी रह पाती? ये सुनने के बाद रॉबर्ट स्पीचलेस हो गया। सच कहा जाए तो कृतिका की नजरों में रिया की चाल एकदम से बचकानी थी। क्योंकि वो मिस्टर साइको को फ्लॉप करवाने की हिम्मत कर सकती है, तो मैं भी गैंगस्टर महबूबा के साथ वैसा ही कर सकती हूँ। कृतिका ने गुस्से में गरजते हुए कहा, इसलिए आपकी फिल्म की व्यूअरशिप को बर्बाद करने के लिए आप मुझे ब्लेम मत कीजिए। कृतिका की कॉन्फिडेंट आवाज को सुनकर रॉबर्ट का मन उसे कोसने का हुआ। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ बस रिया से बदला लेने के लिए कर रही हूँ। उसे ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जिससे उलझने से उसे कोई फायदा होगा। इसलिए अगर आपको अपनी फिल्म की खराब हालत के लिए किसी को ब्लेम करना है तो उसे कीजिए, मुझे नहीं। अब रॉबर्ट ने गुस्से से अपना मुंह ऐंठ लिया। कृतिका, चूंकि तुम्हारा प्लान आगे भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही रहने का है, तो बेहतर होगा कि तुम्हारे पास अच्छे कॉन्टैक्ट्स भी हो। अगर तुम जरूरत से ज्यादा लोगों को नाराज कर उनसे दुश्मनी मोल लोगी तो इसका तुम्हारे करियर पर बुरा असर पड़ेगा और फिल्मों में काम करने के कई मौके तुम खो दोगी। एक तरह से रॉबर्ट इस वक्त कृतिका को धमका रहा था।
कृतिका ने अभी अपना एक्टिंग करियर शुरू ही किया था, इसलिए अपनी एक्टिंग में सुधार करने के लिए उसे कई फिल्मों में काम करना था। लेकिन अगर वो ऐसे ही लोगों को नाराज करती रहेगी तो फ्यूचर में सच में उसके पास कोई एक्टिंग प्रोजेक्ट नहीं होगा। इंडस्ट्री से जुड़ा हर इंसान किसी न किसी के कनेक्शन में जरूर रहता है, यानी कि रॉबर्ट की प्रोडक्शन हाउस चाहती तो वो कृतिका को इंडस्ट्री से बैन करवा सकती थी। लेकिन उसकी बातों का मतलब समझने के बाद कृतिका खिलखिलाकर हंस पड़ी। जब तक उसके साथ था निखिल, तब तक ना तो कोई उसे इंडस्ट्री से बैन कर सकता था और ना ही उसे किसी से डरने की जरूरत थी। रॉबर्ट, मुझे धमकी देने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं आपकी धमकी से डरने वाली नहीं हूँ। आप इनडायरेक्टली मुझे इंडस्ट्री से बैन करने की धमकी दे रहे हैं। सही कहा ना मैंने? आप कोशिश कर सकते हैं, मैं भी देखूं आप मुझे बैन कर पाते हैं या नहीं। कृतिका फिर से खिलखिला उठी। रही बात आपकी फिल्म की जो व्यूअरशिप रिपोर्ट मैं हर दिन पोस्ट कर रही हूँ, उसे बंद करने की, तो इसके लिए आपको रिया से बात करनी चाहिए। अगर वो पब्लिकली मुझसे माफी मांग लेती है तो मैं तुरंत आपकी और उसकी फिल्म को टारगेट करना बंद कर दूंगी। बस मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ये कहने के बाद कृतिका ने उसके जवाब का इंतजार किए बगैर ही फोन कट कर दिया। इस वक्त कृतिका घर में थी और अनुराधा उसके बगल में। इस वजह से उसकी सारी बातें उन्होंने सुन ली थी। कृतिका का कड़क अंदाज देख वो मुस्कुरा उठी। ढीठ बच्ची, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। एग्जाम के बाद मिले कृतिका की छुट्टियों का फायदा अनुराधा ने उससे ट्विटर कैसे यूज करना है सीखने में उठाया था। इस तरह से अब वो ऑनलाइन आकर ट्विटर पर कृतिका को लेकर क्या क्या हो रहा है आसानी से देख सकती थी। कृतिका हर दिन गैंगस्टर महबूबा को लेकर क्या पोस्ट कर रही थी, ये भी वो रोज देख रही थी। उन्होंने सोचा नहीं था कि लोगों की बदतमीजियों को हैंडल करते वक्त उनकी बेटी इतनी स्ट्रांग होगी। दूसरी तरफ रॉबर्ट ने कृतिका को गालियां देते हुए अपना सिर टेबल पर पटक लिया। कृतिका को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस में देख वो सोच में पड़ गया कि उसके पास आखिर किसका सपोर्ट है। वो कृतिका को बैन करने की कोशिश करेगा या नहीं, ये तो बाद की बात थी। इस वक्त उसका पूरा ध्यान इस बात पर था कि कैसे वो कृतिका को आगे उसकी मूवी को नुकसान पहुंचाने से रोके। इसलिए रॉबर्ट ने तुरंत रिया की मैनेजर बरखा को कॉल किया। बरखा, ये तमाशा देख रही हो ना तुम? ये सब रिया और कृतिका के बीच की आपसी दुश्मनी है। फिर इसका असर हमारी मूवी पर क्यों हो रहा है? दुश्मनी उन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं जैसा आप समझ रहे हैं, बरखा ने अनजान बनते हुए कहा। मेरे सामने नाटक मत करो बरखा, मेरी अभी अभी कृतिका से फोन पर बात हुई है। उसने सीधे सीधे मुझे यही कहा कि हमारी फिल्म को वो बस रिया की वजह से टारगेट कर रही है। रॉबर्ट ने गुस्सा होकर हंसते हुए कहा, कृतिका जो कर रही है हम उसे आगे करने नहीं दे सकते। अगर गैंगस्टर महबूबा जैसी अच्छी फिल्म की व्यूअरशिप ऐसे ही नीचे जाती रही तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म इसे अपने चैनल पर दिखा रहा है वो भी इसे दिखाना बंद कर देगा। इससे हमारा तो नुकसान होगा ही, साथ ही साथ रिया की पॉपुलैरिटी में भी भारी कमी आ जाएगी। तो फिर आप करना क्या चाहते हैं? बरखा ने कंफ्यूज होते हुए सवाल किया। रिया को कृतिका को मनाना होगा। रॉबर्ट ने बरखा को कृतिका की शर्त नहीं बताई कि कैसे रिया को कृतिका से माफी मांगनी है। उसने बस इतना कहा कि रिया को कृतिका से बात करनी चाहिए। मैं रिया को इस बारे में बता दूंगी। बरखा ने फोन कट किया और तुरंत रिया से इस बारे में बात की। उसकी बात सुनते ही रिया का पारा चढ़ गया। मुझे उसे मनाना होगा? ऐसा नहीं हो सकता। कृतिका समझती क्या है खुद को जो मैं उसे मनाने जाऊं? उसे मनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? अपना सिर उसके सामने नीचे झुकाना? इम्पॉसिबल। मैं ऐसा कभी भी नहीं करने वाली। हेल्पलेस फील करते हुए बरखा ने उसे समझाने की कोशिश की। समझने की कोशिश करो रिया, अगर गैंगस्टर महबूबा फ्लॉप हो गई और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटा लिया गया तो इससे तुम्हारे करियर पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। साथ ही तुम्हारी पॉपुलैरिटी और रेपुटेशन भी काफी कम हो जाएगी, जिससे आगे जाकर तुम्हें नए प्रोजेक्ट्स मिलने में काफी परेशानी का सामना करना होगा। अचानक से रिया घबरा गई और उसका चेहरा पीला पड़ने लगा, लेकिन उसकी जिद कायम रही। जो भी हो, मैं अपनी तरफ से पहला कदम तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ाऊंगी। अगर कृतिका को मुझसे पैचअप करना है तो पहले उसे मुझसे बात करनी होगी। उसकी बात सुनकर इस बार गुस्सा होने की बारी बरखा की थी। वो गुस्से से खिलखिलाकर हंसने लगी। इस वक्त कृतिका तुम पर भारी पड़ रही है। उसकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हर रोज नए रिकॉर्ड्स बना रही है।
इसलिए उसे किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वो अपना पूरा ध्यान तुम्हारे लिए रोज नई नई परेशानियां खड़ी करने में लगा सकती है। दूसरी तरफ तुम्हारी फिल्म की व्यूअरशिप हर दिन के साथ कम होती जा रही है। ऐसे में अगर अभी कृतिका ने तुम्हारे खिलाफ कोई कदम उठाया तो तुम्हारी फिल्म की व्यूअरशिप और भी ज्यादा कम होने लगेगी। तो उससे सुलह करने के लिए तुम्हें ही उसके पास जाकर उसे मनाना होगा, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अगले दिन फिर से वो गैंगस्टर महबूबा को लेकर व्यूअरशिप रिपोर्ट पोस्ट करेगी, जो तुम्हारे मुंह पर उसकी तरफ से एक तमाचा होगा। बरखा के लाख समझाने के बाद भी रिया उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। बरखा, तुम्हारा कनेक्शन इंडस्ट्री में कई लोगों से है और एंटरटेनमेंट सर्कल में तुम एक बहुत बड़ी मैनेजर भी हो। क्या तुम अपने कनेक्शंस को यूज कर कृतिका के सभी रिसोर्सेज को बंद नहीं करवा सकती, जिससे उसे हमारी फिल्म की व्यूअरशिप रिपोर्ट मिल रही है? इस तरह से वो हमारी फिल्म को टारगेट भी नहीं कर पाएगी और उसका घमंड भी टूट जाएगा। अगर ये करना पॉसिबल होता तो गैंगस्टर महबूबा का प्रोडक्शन हाउस कब का ऐसा कर चुका होता। कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से वो लोग ऐसा कुछ करने से डर रहे हैं। बरखा ने परेशानी में अपना मुंह सिकोड़ते हुए कहा, कृतिका को किसी का डर नहीं, इसके पीछे कोई तो वजह होगी। अगर हमारी फिल्म का प्रोडक्शन हाउस उसका मुंह बंद करवा सकता तो अब तक करवा चुका होता। फिर तुम्हें उसे मनाने की कोई जरूरत ही नहीं होती। अपनी बात कहने के बाद बरखा ने रिया के चेहरे को देखा, जिसे देखकर वो ये समझ गई कि रिया अब भी कृतिका से बात करने के लिए राजी नहीं हुई है। इसलिए उसने आगे उसे कुछ भी नहीं कहा। अगर रिया उसकी बात नहीं सुनना चाहती है तो आखिर में ये उसका खुद का फिल्मी करियर था, जिसे बुरी तरह अफेक्ट होना था। एक मैनेजर के तौर पर वो उसकी जितनी हेल्प कर सकती थी कर रही थी। उसने उसे समझाने की पूरी कोशिश की और वो सिर्फ अकेले रिया के मैनेजर थोड़ी ना थी। उसके अंडर और भी कई स्टार्स थे जिन्हें उसे समय समय पर नए एक्टिंग प्रोजेक्ट्स दिलवाने थे। रिया ये बात देख और समझ पा रही थी, लेकिन खुद बरखा को ऐसे सेलिब्रिटीज का मैनेजर बनना पसंद नहीं था जो उसकी बात नहीं मानते थे। अगले दिन कृतिका ने फिर से गैंगस्टर महबूबा की व्यूअरशिप रिपोर्ट पोस्ट की, लेकिन पिछले हर बार की तरह इस पोस्ट में सिर्फ व्यूअरशिप डेटा और उसके साथ एक इमोजी एडेड नहीं था, जो कि कृतिका रिया और उसकी फिल्म का मजाक उड़ाने के तौर पर ऐड किया करती थी। इस बार फाइनली कृतिका ने इस पोस्ट में कुछ लिखा भी था, गैंगस्टर महबूबा हर दिन के साथ मुझे हैरान कर रही है। फिल्म की शुरुआती व्यूअरशिप पहले ही काफी कम थी, लेकिन ये हर दिन के साथ और कम होती गई। कल जब मैंने आखिरी बार फिल्म की व्यूअरशिप पोस्ट की थी तो मुझे लगा कि अब ये आंकड़ा इससे नीचे नहीं जाएगा, लेकिन मैं फिर से गलत साबित हो गई। इस बार फिल्म अपने लोएस्ट व्यूअरशिप से भी काफी नीचे आ गई। उस पोस्ट में जो न्यू डेटा मेंशन किया गया था उसके हिसाब से गैंगस्टर महबूबा की व्यूअरशिप आखिरी दिन के 0.20 मिलियन से घटकर 0.18 मिलियन पर आ गई थी। इसके ठीक बाद कृतिका ने आग में घी डालने वाली बात कही, एक काम करते हैं, हम सब मिलकर फिल्म के कल की परफॉर्मेंस का अनुमान लगाते हैं। कृतिका, तुम सच में बहुत डेंजरस हो। हाँ, जब कृतिका किसी से बदला लेने पर उतर आती है तब तो उसकी खैर नहीं। शब्दों की तीर चलाने में कृतिका से कोई आगे नहीं है। तुरंत ही इंटरनेट यूजर्स फिर से रिया को ट्विटर पर टैग कर ट्रोल करने लगे। रिया, मेरा एक सवाल है, क्या अब तुम्हें पछतावा हो रहा है? देखना रिया, जल्दी ही कृतिका तुम्हारे खिलाफ फिर से कोई कदम जरूर उठाएगी। अब तुम्हें समझ में आएगा कि आ बैल मुझे मार किसे कहते हैं। हार मान लो रिया, कृतिका से जो भी उलझता है वो उसकी हालत बहुत बुरी कर देती है। यकीन नहीं होता तो अनुष्का और प्रेम की हालत देखो। कृतिका से उलझने के बाद से वे लोग इंडस्ट्री से गायब हो चुके हैं। कृतिका ने अभी तुम्हें अपना रौद्र रूप दिखाया ही कहाँ है। कृतिका की उस पोस्ट के बाद एक बार फिर से गैंगस्टर महबूबा ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी थी। गैंगस्टर महबूबा अपनी प्रमोशन के दौरान भी उतनी ट्रेंड नहीं कर पा रही थी जितनी कृतिका की हर दिन आती एक पोस्ट उसे करवा रही है। इंटरनेट पर गैंगस्टर महबूबा का मजाक फिर से उड़ना शुरू हो चुका था। ये देख गुस्से से बिफरते हुए फिल्म के प्रोडक्शन हाउस मैनेजर रॉबर्ट ने तुरंत बरखा को कॉल किया। रिया सोच क्या रही है? क्या वो कृतिका से पैचअप नहीं करना चाहती? मैं उसे इस बारे में कह चुकी हूँ, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रही। बरखा ने भड़क कर जवाब दिया। लाचार होकर रॉबर्ट ने फोन कट कर दिया और उसके बाद उसने अपने प्रोडक्शन हाउस के जनरल मैनेजर को कॉल किया। फिल्म के प्रोडक्शन हाउस का जनरल मैनेजर उदय मखीजा था। वो भी इस बात से शॉक्ड था कि कृतिका क्यों उसके प्रोड्यूस की गई फिल्म को टारगेट करने से पीछे नहीं हट रही थी।
देखा जाए तो कृतिका पॉपुलैरिटी के मामले में अभी रिया से काफी पीछे थी, इसलिए वो किसी को टारगेट कर सकते थे तो कृतिका को। उन्हें उसकी कमजोर नस पर चोट करना था। इसके अलावा वो कृतिका थी जिसने उन लोगों के लिए मुश्किल खड़ी की थी, इसलिए सबक भी वो बस कृतिका को ही सिखाना चाहता था। उदय के मन में भी यही ख्याल आया। अभी वो इंडस्ट्री में अपने कुछ दोस्तों को कॉल कर कृतिका को इंडस्ट्री से बैन करने के बारे में, उनसे बात करने के बारे में सोच रहा था। जैसे ही उसने अपने हाथों में अपना फोन उठाया, वैसे ही उसे खुद किसी का कॉल आ गया। वो कॉल डायरेक्टर दिवाकर का था। दिवाकर का उदय को कॉल करना उसे हैरान कर गया। उसने सोचा नहीं था कि दिवाकर जैसा कोई नामी गिरामी डायरेक्टर उसे कॉल करेगा। फाइट क्वीन के हिट होने के बाद से तो वो और भी ज्यादा रिस्पेक्टेबल हो गया था। उसने तुरंत दिवाकर के कॉल को पिक किया। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि दिवाकर ने उसे कॉल किया है। हेलो हेलो दिवाकर, क्या सच में आप हैं? हाँ, मैं दिवाकर ही बोल रहा हूँ। दिवाकर हंस पड़ा। क्या मेरी बात मिस्टर उदय से ही हो रही है? हाँ, मैं उदय ही बोल रहा हूँ। उदय ने तुरंत कहा। आपने मुझे कॉल कैसे किया? बस आपसे माफी मांगने के लिए, दिवाकर ने कहा। उदय कंफ्यूज हो गया। माफी, वो भी मुझसे? क्यों? हम दोनों आज से पहले कभी मिले भी नहीं हैं, फिर आप मुझसे माफी क्यों मांगना चाहते हैं? कृतिका की वजह से, दिवाकर ने कहा। इन दिनों कृतिका लगातार गैंगस्टर महबूबा की व्यूअरशिप ट्विटर पर पोस्ट कर रही है। मेरे ख्याल से इससे आपको काफी परेशानी उठानी पड़ रही होगी। उदय का मुंह हैरानी में खुल गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में छुरा भोंक दिया था। उसने तुरंत दिवाकर से सवाल किया, दिवाकर सर, कहीं कृतिका और आप किसी तरह से रिलेटेड तो नहीं? उस सवाल को करने के बाद भी उदय काफी देर तक हैरान रहा। ऐसा क्यों था कि कृतिका ने जो गलती की थी, उस गलती की माफी मांगने के लिए दिवाकर जैसी बड़ी शख्सियत ने खुद उसे कॉल किया? आखिर इन दोनों के बीच रिश्ता कैसा है जो दिवाकर को उसे कॉल करना पड़ गया? उदय एक स्मार्ट इंसान था। जब दिवाकर ने उदय को कॉल किया तो समझने वाले समझ सकते थे कि उसने उससे माफी मांगने के लिए कॉल किया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एक्चुअल में उसने उदय को चेतावनी देने के लिए कॉल किया था कि वो कृतिका के खिलाफ कोई गलत कदम ना उठाए। रही बात दिवाकर की माफी मांगने की, तो दिवाकर ऐसी शख्सियत था जिसकी माफी को कबूल कर पाने की औकात उदय की थी ही नहीं। वो दिवाकर की माफी के पीछे की चेतावनी को समझ गया था। वो समझ गया था कि कृतिका के पास दिवाकर का सपोर्ट है, यानी कि वो कृतिका के एक बाल को भी छू नहीं सकता था। ये सब सोचते हुए अचानक से उदय के चेहरे पर पसीना आ गया। उसके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। वो डरने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता था। वो तो अच्छा हुआ कि उसके कृतिका को बैन करने के लिए अपने दोस्तों को कॉल करने से पहले ही उसे दिवाकर का कॉल आ गया, नहीं तो शायद इस वक्त इंडस्ट्री दिवाकर के कहने पर खुद उसे बैन करने के लिए कदम उठा रही होती। एक्चुअली कृतिका मेरी नीज है, दिवाकर ने उदय को अपने और कृतिका के रिश्ते के बारे में बताया। नीज? पर कैसे? उदय की हैरानी पल पल के साथ बढ़ती जा रही थी। हाल ही में मैंने उससे रिश्ता जोड़ा है, दिवाकर ने कहा। लोग रिश्ते में किसी लड़की को अपनी मुंह बोली बेटी बना लेते हैं या मुंह बोली बहन, लेकिन ये पहली बार था जब किसी लड़की को अपनी नीज बनाया गया था। दिवाकर ने आगे एक्सप्लेन किया। दरअसल कृतिका ने तलपेश की मूवी में काम करने के लिए मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था, इसलिए मैंने उसे अपनी भतीजी मान लिया है। मैं और तलपेश दोनों ही उसे लेकर काफी प्रोटेक्टिव हैं, इसलिए उसके खिलाफ कोई बुरा कदम उठाने की कोई सोच भी लेता है तो उस शख्स को रोकना हम दोनों का फर्ज है। दिवाकर सच में कृतिका को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता था, और अगर किसी वजह से वो कृतिका को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है तो आगे जाकर निखिल तो है ही उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। जब तक निखिल कृतिका के साथ था, कृतिका जो चाहे वो कर सकती थी। ऐसे जो सिचुएशन इस बार उसने क्रिएट की है वो काफी शैतानी भरी है, दिवाकर ने हंसते हुए कहा। उसकी बात सुनकर उदय चिढ़ उठा। दिमाग खराब तो नहीं हो गया है ना दिवाकर का? बस शैतानी भरा? मुद्दे की बात यह है कि कृतिका को उकसाया गया और अब वो आप लोगों पर अपना गुस्सा निकाल रही है, दिवाकर ने खिलखिलाते हुए एक्सप्लेन किया। इन कुछ दिनों में कई लोगों ने उसे परेशान किया था। उस वक्त वो बिजी थी, लेकिन अब उसके पास वक्त ही वक्त है। इसलिए एक बात तो तय है, जिस किसी ने भी उसे परेशान किया था वो अपना गुस्सा उन सभी लोगों पर एक एक करके जरूर उतारेगी। उदय ने अपना सिर पकड़ लिया। कृतिका बस उस पर अपना गुस्सा नहीं उतार रही थी, वो उसकी फिल्म को बर्बाद कर रही थी, जिससे कि उसकी कंपनी को भारी नुकसान हो रहा था।
जी जी, मैं समझ गया, उदय ने हकलाते हुए कहा। वो और कर भी क्या सकता था? दिवाकर ने उसे पहले ही धमकी दे दी थी कि वो कृतिका को नुकसान पहुंचाने के बारे में भूल से भी ना सोचे। लेकिन आप क्या इस बारे में कृतिका से बात कर सकते हैं? उसने ऑलरेडी हमें बहुत परेशान कर लिया है। अब तक तो उसका गुस्सा शांत हो जाना चाहिए था। क्या अब वो मेरे प्रोडक्शन हाउस के अंडर बनी फिल्म गैंगस्टर महबूबा को टारगेट करना बंद कर सकती है? मैं कुछ ज्यादा डिमांड नहीं कर रहा, बस वो हमारी फिल्म की व्यूअरशिप रिपोर्ट पोस्ट करना बंद कर दे, इतना ही। उदय की बात सुनकर दिवाकर फिर से हंस पड़ा। दिवाकर के खिलखिलाहट को सुनकर उदय का खून खौल उठा। अभी वो कुछ कहता उससे पहले ही दिवाकर ने आगे कुछ कहा। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो चीजों को अपने ढंग से सोचने लगते हैं और तब कोई उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं बस कृतिका को इतना बता सकता हूँ कि आप क्या चाहते हैं। आपकी बात मानना या ना मानना उस पर निर्भर करता है। बेचारा उदय, दिवाकर उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा था। ठीक है, एक लंबी सांस लेकर खुद को शांत करते हुए उदय ने कहा, आप चिंता मत कीजिए। इससे पहले मैं नहीं जानता था कि कृतिका आपकी नीज है, इसलिए मैं उसके खिलाफ कदम उठाने के बारे में सोच रहा था। लेकिन अब जब मैं जान चुका हूँ तो मैं या मेरा कोई एम्प्लॉय कृतिका के लिए किसी भी तरह की मुश्किल खड़ी नहीं करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया उदय। कृतिका थोड़ी शैतान है, उसकी शैतानियों को प्लीज दिल पे मत लीजिएगा। दिवाकर ने फिर से अपनी बातों से उदय को भड़का दिया था। इस बार तो गुस्से में उदय ने अपना हाथ जोर से टेबल पर दे मारा। ठीक है, मुझे और कुछ नहीं कहना। मेरे कॉल करने से पहले आप जो कर रहे थे वो आप कर सकते हैं, दिवाकर ने कहा। लेकिन फिर अचानक से उसे एक बात याद आ गई। एक बात और, मेरे और कृतिका के बीच का रिश्ता सच में एक अंकल और नीस का है, इसलिए हमारे रिश्ते को लेकर कोई गलत रूमर फैलाने की कोशिश मत करना, क्योंकि इससे कृतिका की इमेज खराब हो सकती है। हालांकि इस तरह के घटिया रूमर को फैलाने से रोकना मेरे बस में नहीं होगा, लेकिन कृतिका के पास जिसका सपोर्ट है वो इसे आसानी से रोक लेगा। फिर वो आपके साथ क्या करेगा ये आप सोच भी नहीं सकते। इसका क्या मतलब हुआ? आपके अलावा भी कृतिका के पास किसी और का सपोर्ट है? उदय ने अगले ही पल सवाल किया। सच कहा जाए तो दिवाकर ने जो चेतावनी उसे दी थी वो वैसा ही कुछ करने के बारे में सोच रहा था। चाहे कृतिका और दिवाकर के बीच का रिश्ता कैसा भी हो, वो इस बात को फैलाकर कृतिका की इमेज खराब करने से पीछे नहीं हटने वाला था। और अगर दिवाकर इस बात को लेकर बाद में किसी तरह का ऑब्जेक्शन करता तो वो उसे कह देता कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये किसी और का काम है। उदय, मैं तुम्हें ये सब सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कृतिका के सिर पर जिसका हाथ है उसे मैं तक नाराज नहीं कर सकता। अगर मैंने उसे नाराज कर दिया तो फिल्म इंडस्ट्री में मेरा करियर खत्म होने में एक पल की भी देर नहीं लगेगी। इसलिए मेरी बात मानो और कृतिका से उलझने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकता कि कृतिका को सपोर्ट करने वाला कौन है, लेकिन अगर तुमने उसके लिए मुश्किल खड़ी करने की कोशिश की तो वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। फिर तुम खुद जान जाओगे कि वो कौन है। दिवाकर ने कड़क रुख अपनाते हुए वो सारी बातें कही और फिर उसने फोन रख दिया। दिवाकर की इस चेतावनी ने उदय को हिलाकर रख दिया। उसमें सच में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि जो उसके मन में चल रहा था वो वैसा कुछ भी करे। उदय सर, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? उदय से मिलने के लिए आए हुए रॉबर्ट ने उसके ऑफिस में दाखिल होते हुए सवाल किया। खुद को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें लेने के बाद ही उदय उसके सवाल का जवाब दे पाया। कृतिका जो कर रही है उसे करने दो, हमें उससे उलझना नहीं है। क्या? लेकिन फिर हम उसे रोकेंगे कैसे? रॉबर्ट ने हैरान होते हुए ऊंची आवाज में कहा। लेकिन उदय की गुस्सैल नजरों से तुरंत उसकी हवा टाइट हो गई। सॉरी सर, लेकिन क्या कृतिका को रोकने के लिए हम सच में कुछ भी नहीं करेंगे? पहले देखते हैं कि क्या कल भी कृतिका हमारी फिल्म की व्यूअरशिप रिपोर्ट ट्वीट करती है या नहीं, उदय ने कहा। अगर कृतिका कल भी ऐसा करती है तो हम रिया को उससे माफी मांगने के लिए कहेंगे। रॉबर्ट हैरान हो गया। ये हो क्या रहा है? कुछ वक्त पहले तक तो उदय सर कृतिका को इंडस्ट्री से बैन करने की बात कर रहे थे, लेकिन अब वो उसे बैन करने की जगह रिया को कृतिका से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। ध्यान रहे रॉबर्ट, हमें कृतिका को किसी भी तरह से परेशान नहीं करना है, उदय ने टेबल पर धीरे से उंगलियों को थिरकाते हुए कहा। रिया को हर कीमत पर कृतिका से माफी मांगनी ही होगी। साथ ही हमारे प्रोडक्शन हाउस के हर मेंबर को इस बात से आगाह कर दो कि वो कृतिका से भूल कर भी ना उलझें, चाहे वो हमारे खिलाफ कोई भी कदम क्यों ना उठाए। अब की बार रॉबर्ट का मुंह हैरानी में खुल गया।
डायरेक्टर दिवाकर ने मुझे खुद कॉल किया था ये बताने के लिए कि वो कृतिका का अंकल है। अगर उसका अंकल इंडस्ट्री में इतने ऊंचे ओहदे पर है तो वो तो हवा में ज्यादा उड़ेगी ही, उदय ने कहा। बात सिर्फ दिवाकर की नहीं है, कोई और भी है जो कृतिका को सपोर्ट कर रहा है और हम उससे उलझ नहीं सकते। बात की गहराई को समझने के बाद रॉबर्ट ने कहा, ठीक है सर, मैं समझ गया। किसने सोचा था कि कृतिका जैसी न्यू कमर के पास इतने कम समय में किसी का इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। उसकी किस्मत सच में बहुत अच्छी थी। दिवाकर जैसे नामे गिरामे डायरेक्टर के साथ साथ उसके पास किसी ऐसे शख्स का सपोर्ट था जिसका ओहदा दिवाकर से भी ऊंचा था और जिसके बारे में वे लोग कुछ भी नहीं जानते थे। ये सच में काफी डराने वाला था। अगर रिया हमारी बात ना मानकर किसी तरह के नखरे दिखाती है तो उससे प्यार से पेश आने की कोई जरूरत नहीं, उदय ने धीमी आवाज में कहा। कृतिका से उलझकर उसने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। जो कुछ भी हो रहा था वो मिलन लावण्य और कृतिका के बीच हो रहा था। उसमें रिया को टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी। अगर रिया फिर भी हमारी बात मानने से इनकार करती है तो उसे धमकी दो कि हम उसे इंडस्ट्री से बैन कर देंगे, फिर देखते हैं कि वो हमारी बात मानती है या नहीं, उदय ने धीमी आवाज में कहा। यस सर। इतना कहने के बाद रॉबर्ट वहां से जाने लगा। 1 मिनट रुको, उदय ने तुरंत उसे वापस बुलाया। जैसे ही रॉबर्ट पलटा, उदय ने आगे कहा, कल का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। कृतिका हमारी फिल्म को टारगेट करना तब तक बंद नहीं करेगी जब तक कि रिया उससे माफी ना मांग ले। तुरंत उससे बात करो और उससे कहो कि वो जल्द से जल्द कृतिका से माफी मांगे। उदय की नजरों में अब रिया इतनी स्पेशल नहीं रह गई थी कि वो उसे खुश करे। इस वक्त उसका पूरा ध्यान कृतिका से एक बेहतर बिजनेस रिलेशन बनाने को लेकर था। भले ही वो ऐसा करने में थोड़ा देर था, लेकिन देर होना कृतिका से दुश्मनी करने से तो बेहतर ही था। इतना कहकर रॉबर्ट तुरंत उदय के ऑफिस से बाहर निकल गया। हर बार बरखा को कॉल करने की जगह इस बार रॉबर्ट ने सीधे रिया को कॉल किया। रॉबर्ट का उसे कृतिका से माफी मांगने को कहना उसका पारा हाई करने के लिए काफी था। क्या बकवास है, मैं उस जाहिल लड़की से कभी माफी नहीं मांगूंगी। लगता है वो अपनी औकात भूल गई है। मेरी जूती भी उसकी औकात से ज्यादा ऊपर की चीज है। मुझे उससे माफी मांगने के लिए आप कह भी कैसे सकते हैं। वो लोग समझ ही नहीं रहे थे उससे उसका माफी मांगना सिर्फ इंटरनेट पर उसे टारगेट करने से जुड़ा नहीं रहने वाला था। वो और कृतिका दोनों एक ही स्कूल में और एक ही क्लास में पढ़ते थे। अगर अभी वो उससे माफी मांगती है तो ये साबित हो जाएगा कि स्कूल में कृतिका के बिहेवियर को लेकर उसने और उसके दोस्तों ने इंटरनेट पर जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था। इसके बाद स्कूल जाकर वापस से क्लास अटेंड करने में उसे भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। साथ ही स्कूल में वो पहले ही सबसे कह चुकी थी कि वो कृतिका से लाख गुना बेहतर है, इसलिए कोई उन दोनों को कंपेयर बिल्कुल भी ना करे। लेकिन इतना कुछ कह देने के बाद भी कुछ ही दिन बाद कृतिका से उसे मुंह की खानी पड़ी। अब वो स्कूल जाएगी भी तो कैसे जाएगी। रिया की बातों से गुस्सा हुआ रॉबर्ट अपने अंदर उठे गुस्से के तूफान को शांत करने की जरा भी कोशिश नहीं कर रहा था। अब उसका मन रिया को बुरी तरह फटकारने का हो रहा था। रिया को लगता था कि कृतिका उससे कंपेयर किए जाने के लायक नहीं, लेकिन सच इसके ठीक उलट था। वो रिया थी जो कृतिका से कंपेयर किए जाने के लायक नहीं थी। जब से रॉबर्ट को पता चला था कि कृतिका को सपोर्ट करने वाले लोगों में एक नाम दिवाकर का है, तब से उसकी नजरों में कृतिका की हैसियत बढ़ गई थी। रिया तो अब उसे कोई छोटी मोटी एक्ट्रेस लगने लगी थी, जिससे उलझकर कृतिका उसका मान बढ़ा रही थी। औकात की चिंता मत करो, तुम क्या कहती हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हें कृतिका से माफी मांगनी है, ये फैसला खुद हमारे प्रोडक्शन हेड उदय सर ने लिया है, रॉबर्ट ने गरजते हुए कहा। वो रिया से बात कर अपना वक्त और बर्बाद नहीं करना चाहता था। जो हो रहा है उस सब में गलती सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है और अब तुम्हारे साथ साथ हमारी कंपनी की रेपुटेशन भी खतरे में है। कहते हुए रॉबर्ट एक पल के लिए रुका, फिर उसने आगे कहा, अब अगर कंपनी तुम्हारे खिलाफ कोई कदम उठाए तो इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। इसका क्या मतलब हुआ? रिया का चेहरा तुरंत डर से पीला पड़ गया। फाइनली वो नर्वस फील करने लगी। आप लोग मेरे खिलाफ कदम कैसे उठाने वाले हैं? क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी को काफी बड़ा नुकसान हुआ है, इसलिए फ्यूचर में कंपनी की तरफ से बनी किसी भी फिल्म में तुम्हें कोई भी एक्टिंग जॉब ऑफर नहीं किया जाएगा। वेब फिल्म सिर्फ और सिर्फ हाई व्यूअरशिप पर ही हिट होती हैं, लेकिन कृतिका से उलझकर तुमने हमारी फिल्म की व्यूअरशिप को भारी नुकसान पहुंचाया है। यहाँ तक कि तुम्हारी खुद की इमेज भी इससे उलझकर काफी खराब हो गई। ऐसे में हम तुम्हारे साथ दोबारा काम क्यों करना चाहेंगे? रॉबर्ट आगे कहता रहा।
तुम्हारी वजह से जो नुकसान हमें हुआ है, अगर उसे भुला भी दिया जाए तो भी हम तुम्हारी बेवकूफी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसके अलावा इंडस्ट्री के लोगों से हमारा रिलेशन फ्रेंडली हो, हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? रिया रॉबर्ट की बातों को सुन गुस्से से कांपने लगी थी। हाँ, रॉबर्ट ने मुंहफट होते हुए जवाब दिया। अगर इंडस्ट्री में तुम अपने करियर को आगे भी बढ़ते हुए देखना चाहती हो, तो आज जैसा हम तुम्हें करने के लिए कह रहे हैं, तुम्हें ठीक वैसा ही करना होगा। नहीं तो फ्यूचर में हमारे प्रोडक्शन हाउस तो छोड़ो, तुम्हें किसी भी प्रोडक्शन हाउस के लिए काम नहीं मिलेगा। इसलिए कृतिका से माफी मांग लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। इतनी बुरी तरह से बेइज्जत किए जाने के कारण रिया गुस्से में अपने सिर के बाल नोचने लगी थी। गुस्से में हुंकारते हुए उसने लाचारी में कहा, ठीक है। इतना कहने के बाद रॉबर्ट की और कुछ कहने का वेट किए बगैर ही उसने फोन काट दिया। इस वक्त से रिया रॉबर्ट से हद से ज्यादा नफरत करने लगी थी। उसने अपना फोन हवा में उठाया और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया, जिससे कि वो फोन टुकड़े टुकड़े हो गया। वो इस कदर गुस्से में थी कि उसका पूरा चेहरा सुर्ख लाल हो चुका था। वो ये सोचना भी नहीं चाहती थी कि कृतिका से हार मान लेने के बाद उसके क्लासमेट्स उसके बारे में क्या कुछ नहीं कहेंगे। जब वो वापस स्कूल जाएगी तो पहले तो उसका सिर घमंड से ऊंचा उठा करता था। वो शर्म से हमेशा झुका हुआ रहेगा। अपने ख्यालों में खोई हुई रिया के पास बरखा ने आकर उसकी पीठ को थपथपाया और उसे दिलासा देने की कोशिश की। इंडस्ट्री ऐसी ही है रिया, चाहे जो भी हो, तुम्हें ये समझना होगा कि कब तुम्हें सामने वाले से लड़ना है और कब हार मानकर अपने सिर को झुकाना है। इस बार भले ही मजबूरी में तुम्हें हार मानना पड़ रही हो, लेकिन फ्यूचर में इसी वजह से तुम आगे बढ़ोगी और मौका मिलने पर अपनी बेइज्जती का बदला लोगी। मेरे इस सबक को हमेशा याद रखना, इंडस्ट्री में वक्त आने पर जो अपना सिर झुकाना जानता है, वही इंडस्ट्री में आगे बढ़ता है और सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। आज ना सिर्फ तुमने कृतिका के सामने अपना सिर झुकाया है, बल्कि तुम मैच्योर भी हुई हो। अब से तुम पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो। रिया का चेहरा उदासी और गुस्से से भरा हुआ था। मैं समझ सकती हूँ, भले ही कृतिका से माफी मांगने वाला स्टेटमेंट कोई प्रोफेशनल उसके लिए उसके ट्विटर हैंडल पर लिखने वाला था, लेकिन उससे माफी मांगने का ख्याल ही रिया के दिल में एक दर्द भरी टीस पैदा करने के लिए काफी था। जल्दी ही रिया के असिस्टेंट ने वो माफीनामा ट्विटर पर पोस्ट कर दिया। ये साफ था कि रिया उस पोस्ट के थ्रू, जिसके नीचे उसका नाम मेंशन था, उससे कृतिका से माफी मांग रही थी, लेकिन उसका दिल अभी भी उससे माफी मांगने को तैयार नहीं था। वो अपने दिल को दिलासा दे रही थी कि ये पोस्ट जब उसने नहीं लिखा है तो एक तरह से उसने कृतिका से अभी भी माफी नहीं मांगी है, लेकिन ये सोच बस रिया की थी। इंटरनेट यूजर्स के लिए तो ये उसका माफीनामा ही था। देखो देखो, रिया कृतिका से माफी मांग रही है। एक बार फिर से कृतिका से किसी को मुंह की खानी पड़ी। उस ट्वीट में रिया के असिस्टेंट ने लिखा था, कुछ दिन पहले जब मिस्टर साइको रिलीज हुई थी तो मैंने उस फिल्म को लेकर कुछ गलत कमेंट्स किए थे। मैं सच्चे दिल से अपने उन कमेंट्स के लिए फिल्म के डायरेक्टर तलपेश और फिल्म से जुड़े हर सदस्य से माफी मांगती हूँ। तलपेश, आपने सच में बहुत अच्छी मूवी बनाई है। ये मेरी गलती है जो मैंने फिल्म को देखे बिना ही उसके बारे में नेगेटिव कमेंट्स किए। साथ ही कृतिका को लेकर मैंने पहले जो कुछ भी गलत कहा है, उसके लिए मैं उससे स्पेशली माफी मांगना चाहती हूँ। जो कुछ भी मैंने उसके बारे में कहा, लोगों ने उसे कुछ ज्यादा ही गलत समझ लिया और अपनी गलत फहमी को हमारे बीच चल रही दुश्मनी का नाम दे दिया। मेरी वजह से तुम्हें जो भी परेशानी हुई, उसके लिए मैं तुमसे दिल से माफी मांगती हूँ कृतिका। आई एम रियली सॉरी। रिया के फैंस ने तुरंत रिया के सपोर्ट में उस पोस्ट पर कमेंट करना शुरू किया। रिया, तुम्हें किसी से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया था। गलती कृतिका की थी, तुमने तो बस लावण्या को सपोर्ट किया था। इतनी छोटी सी बात के लिए उसने तुम्हें उससे माफी मांगने को मजबूर कर दिया। कितनी छोटी सोच वाली लड़की है वो। समझती क्या है वो खुद को? वो किसी के बारे में कुछ भी कहे तो ठीक है, लेकिन कोई उसे कुछ कहे तो ये बात उसे जरा भी बर्दाश्त ही नहीं होती और वो उसकी दुश्मन बन जाती है। रिया, तुम्हारी कही कोई भी बात गलत नहीं थी, फिर तुम क्यों उस कृतिका से माफी मांग रही हो? कृतिका के फैंस और न्यूट्रल रहने वाले इंटरनेट यूजर्स की नजरों से भी ये पोस्ट और इस पोस्ट पर आते हुए कमेंट्स छिपे नहीं रहे। अरे रिया, क्या बात है, तुम जैसी ढीठ लड़की ने कृतिका से माफी कैसे मांग ली? क्या कहा तुमने? हम लोगों ने तुम्हारे पोस्ट का गलत मतलब निकाला? क्या तुम्हें हम बेवकूफ नजर आते हैं?
मैं एक न्यूट्रल इंटरनेट यूजर हूँ और मैं किसी की साइड नहीं लेता। लेकिन रिया ने इस बखेड़े के शुरू में जो कमेंट किया था, वो सब मैंने देखा था। तभी से वो मेरी पसंद से बाहर हो गई थी। लेकिन आज के उसके पोस्ट के बाद से तो मैं उससे नफरत करने लगा हूँ। वो सब छोड़ो, देखने वाली बात यह है कि खुद इतना घमंडी होने के बाद भी कैसे उसने कृतिका से माफी मांग ली। सच में हमारी कृतिका, हमारी गॉडेस ऑफ फ्यूरी, लाजवाब है। सही कहा, कृतिका का जवाब नहीं। बिल्कुल सही। अब तक जिसने भी उससे उलझने की कोशिश की है, उन सब ने देर सवेर उससे हार जरूर मानी है। रिया, कभी खुद के अंदर भी झांक कर देख लिया करो। अपनी गलतियों से सीखो और अपने काम पर ध्यान दो। क्या जरूरत थी तुम्हें बिना किसी बात के कृतिका के मैटर में टांग अड़ाने की? देखो अब उसने तुम्हारा क्या हाल किया है।